हेलो स्टूडेंट, होप एवरीवन इज फाइन। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 4 बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे रिलेटेड टू फंक्शन ग्रुप, अल्कोहल का कंपाउंड, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब के बारे में। और एक चीज़ बच्चे लोग, आज थोड़ा मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है, इसलिए मेरा वॉइस इतना क्लियर नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ। तो हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। और ये इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर क्लास, इट विल बी क्वाइट इजी टू नेम एनी कंपाउंड रिलेटेड टू फंक्शन ग्रुप। आप कोई भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकता है रिलेटेड टू फंक्शन ग्रुप। और इससे पहले भी इसका बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो 2 लेक्चर क्लास बना चुके हैं पहले, उन लोग को भी आप रेफर कीजिए और आज का देखने से आपका पूरा नोमेनक्लेचर का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला फंक्शन ग्रुप हम लोग लिखते हैं, नेम ऑफ सम फंक्शन ग्रुप। nomenclature of carbon compound related to function group। पहला जो जरूरत है वो पहला बताएंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए बच्चे लोग, पहला एक टेबल बनाएंगे। यहाँ हम लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर उनका सिंबल, फिर देयर प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स माने आगे लगाने वाला, एंड सफिक्स नेम, सफिक्स नेम पीछे लगाया जाता है। तो ये एक टेबल बनानी चाहिए। तो पहले फंक्शन ग्रुप हम लेंगे हेलोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ग्रुप 17। तो यहाँ जो है कौन कौन सा एलिमेंट होता है देखिए, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन का प्रीफिक्स नेम है फ्लोरो, क्लोरीन का है क्लोरो, ब्रोमीन का है ब्रोमो, एंड आयोडीन के लिए हम यूज करेंगे आइडो। एंड दे डोंट हैव सफिक्स नेम, दे हैव देयर ओनली प्रीफिक्स नेम, आगे लगाया जाता है। तो ये हो गया हेलोजन ग्रुप के बारे में। सेकेंड, लेट्स मूव टू अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल है OH, इसका प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स नेम है OL। ये हो गया। थर्ड, मूव टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, CHO। इसको ऐसा तोड़ा जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस। तो इसका प्रीफिक्स नेम 2 होगा, ऑक्सो भी लिख सकते हैं एंड फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, और इनका सफिक्स है AL। इनका यूसेज भी, सफिक्स का भी यूज करेंगे, प्रीफिक्स का भी यूज करेंगे, वो सब हम बताएंगे। फोर्थ हो गया आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन का सिंबल ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका सफिक्स हो गया ऑक्सो, और प्रीफिक्स ऑक्सो एंड सफिक्स 1 ONA। एंड लास्ट फंक्शन ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सिंबल है COOH, इसको ऐसा तोड़ेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। इसका प्रीफिक्स नेम है कार्बोक्सी एसिड एंड सफिक्स नेम है ओइक एसिड। तो क्लास 10 में भी आपका टेक्स्ट बुक में भी टेबल देकर रखा है, लेकिन वहाँ प्रीफिक्स वगैरह इतना मेंशन नहीं किया है, हम सब डिटेल में बता दिया है।
और कुछ कुछ रूल वगैरह लिखिए जो जरूरत होगा, नोट करके लिखिए। रूल नंबर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम functional group on the basis of their priority। प्रेफरेंस के हिसाब से फंक्शन ग्रुप को अरेंज किया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे सीनियर होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये इतना बारे में इतना जो 5 फंक्शन ग्रुप लिखा के रखे हैं उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे। अदर देन दिस बहुत सारा फंक्शन ग्रुप है दैट यू विल लर्न इन क्लास 11-12, तो वो सबको बताना जरूरत नहीं है मेरे साइड से। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ लगा दे रहे हैं। उसके बाद होगा आपका एल्डिहाइड, नेक्स्ट इज योर कीटोन एंड अल्कोहल, उसका बाद कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आप ले सकता है हेलोजन एंड अल्काइल ग्रुप। ये कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिए बच्चे लोग। तो सबसे सीनियर कौन है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ देखिए दूसरा नोट कीजिए, नोट करके लिखिए। अगर कोई भी गिवन कंपाउंड में अगर 2 फंक्शन ग्रुप है तो उन दोनों फंक्शन ग्रुप में से पहले काम आपका है चूज करना कौन सीनियर है। तो सीनियर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला फंक्शन ग्रुप जो है याद होना पड़ेगा। इफ यू एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सीनियर ग्रुप देन रिमेनिंग जितना भी फंक्शन ग्रुप है दैट विल कम अंडर जूनियर ग्रुप, और वो सभी जूनियर ग्रुप का नाम जो है प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो वही हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर कोई फंक्शन ग्रुप जूनियर है उसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में। कब लिखेंगे? पहले, फर्स्ट। और जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे सफिक्स फॉर्म में। कब लिखेंगे? लास्ट में। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे लोग, ये सब जरूरत होगा while naming the compound. This is the decreasing order of some function group on the basis of their priority. तो सबसे सीनियर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंड केस, in a given compound if there is more than 2 function group, among that function group your first duty is to identify the most senior group। एक सीनियर ही सिलेक्ट करना है, रिमेनिंग जितना भी फंक्शन ग्रुप होगा वो सभी अंडर जूनियर ग्रुप जाएगा। और जूनियर का नाम जो है प्रीफिक्स में लिखना है, पहले लिखना है। और जो जिसको आप सीनियर माना है उसका नाम जो है सफिक्स में लिखेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। तो इतना ध्यान में रखिए। अभी हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। पहला हेलोजन का शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। चलो एग्जाम्पल, CH3Cl यहाँ लिखा है, देखिए बच्चे लोग देखिए। और यहाँ एक चीज साइड में इसको नोट कर लीजिए, एक कार्बन को हम लोग मीथ बोलता है, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो ANE ऐड कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ENE ऐड कीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो YNE। ये तो याद होना है आपको। देखिए बच्चे लोग, तो यहाँ क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन। क्लोरीन का नाम जो है सिर्फ प्रीफिक्स फॉर्म होता है। देखो प्रीफिक्स ऑफ क्लोरीन इज क्लोरो, और कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो एक को हम बोलेंगे मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो मीथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। एग्जाम्पल 2, CH3, CH2, CH2Cl, या यहाँ Br ऐड कर देता हूँ। ब्रोमीन का प्रीफिक्स नेम है ब्रोमो। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 2 3, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया आपका प्रोपेन। थर्ड
देखिए आयोडीन का प्रीफिक्स नेम है आइडो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANA। इट्स क्वाइट इजी, कुछ ओनली फ्यू थिंग्स शुड बी रिमेंबर, रेस्ट यू कैन डू इट वेरी इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चे लोग, ये ऐसा हो गया। तो फ्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन हो गया। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, अभी देखिए बच्चे लोग, ये फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया। अभी पेरेंट चेन काउंट कर लीजिए, कितना कार्बन का है, 1 2 3 4। अभी काउंटिंग किधर से करेंगे, आपको काउंटिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से आपका फंक्शनल ग्रुप हो, ब्रांच हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जल्दी मिले। तो यू शुड हैव टू काउंट फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4। कार्बन 2 के साथ ये क्लोरीन अटैच है तो आप लिखिए 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो 4 को हम ब्यूट बोलता है, ANE लगा दीजिए, ब्यूटेन, CH3 CH2C Cl Br CH3। तो यहाँ देखिए 2 फंक्शन ग्रुप है, बाकी ये पेरेंट चिन्ह हो जाएगा। काउंटिंग भी इस साइड से होगा 2 3 4। कार्बन 2 के साथ क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो यहाँ 2 फंक्शन ग्रुप है और दोनों हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 2 है तो दोनों का नाम जो है रैंडमली आपको नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन ABCD में पहला आता है, तो लिखिए 2 ब्रोमो कोमा 2 क्लोरो, 4 कार्बन हो गया, 4 को ब्यूट एंड ANE लगा दीजिए। चलो बच्चे लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल देखिए, देखिए बच्चे लोग इसका नेमिंग कैसा करना है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, ये एक ब्रांच हो गया और ये हेलोजन ग्रुप हो गया। अभी काउंटिंग 1 2 3 करने से ब्रांच आ रहा है, 1 2 3 करने से ब्रोमीन वाला आ रहा है। तो ABCD में आपका ब्रोमीन, अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप होने से यू कैन काउंट फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द चेन, बट इफ देयर इज डिफरेंट ग्रुप इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए इधर से काउंट करने से भी 3 में मिल रहा है, इधर से काउंट करने से भी 3 में मिल रहा है, और दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप या ब्रांच है। तो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ABCD में कौन पहला आता है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, उनको लोएस्ट कार्बन चेन में रखना है। तो ब्रोमीन पहला आएगा तो इसलिए 1 2 3 4 5 6। चलो अभी नाम लिखिए क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड 3 के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी 3 एंड 4 मिथाइल, कितना कार्बन है 6 को हम बोलते हैं हेक्स, ANE लगा दो, ये हो गया नेमिंग। तो शायद हेलोजन रिलेटेड इतना काफी है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट घुसते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप में, दैट इज योर अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल है OH, इसका प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स नेम है OL। देखिए हेलोजन ग्रुप को छोड़ के, अल्काइल ग्रुप को छोड़ के जितना भी अभी रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन ए गिवन कंपाउंड, अगर कोई गिवन कंपाउंड है उसमें सिर्फ अल्कोहल है या सिर्फ एल्डिहाइड है या सिर्फ कीटोन है या सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम बार बार बता रहे हैं, ये हेलोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप को छोड़ के रिमेनिंग 4 फंक्शन ग्रुप जो है, अगर कोई गिवन कंपाउंड में सिर्फ अल्कोहल है या सिर्फ एल्डिहाइड है या सिर्फ कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दैट केस ऑलवेज यूज देयर सफिक्स नेम, हमेशा उनका सफिक्स यूज कीजिए। देखिए हम समझा रहे हैं, देखिए बच्चे लोग एग्जाम्पल, जैसा CH3 यहाँ OH लगा है, तो हम लोग सफिक्स माने लास्ट में ऐड करना है, कितना कार्बन है, एक को हम क्या बोलते हैं मीथेन,
मीथेन, यहाँ ई को रिमूव करना है, अल्कोहल का सफिक्स है OL, तो यहाँ OL ऐड कर दीजिए, हो गया मिथानोल। नेक्स्ट CH3CH2OH, दो कार्बन है, दो को हम बोलते हैं इथेन, ई हटा दो, लगा दो OL, इथानोल, ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ वाइन। जितना भी अल्कोहल वगैरह है सभी में इथानोल कंटेन होता है बच्चे लोग। ये हो गया, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, देखिए इधर भी अल्कोहल है, इधर भी अल्कोहल है, कार्बन 1 2, इधर से काउंट करो 1 2 से भी होगा। तो दो कार्बन है, दो को हम बोलेंगे इथेन, ई हटा दो, कार्बन 1 के साथ भी अल्कोहल ग्रुप है, 2 के साथ भी अल्कोहल, दो सेम फंक्शन ग्रुप है तो डाई यूज करेंगे, और सफिक्स ऑफ अल्कोहल इज OL, तो डाई OL। देखिए बच्चों कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन, ई हटा दो, लगा दो OL, ब्यूटानोल हो गया। देखिए बच्चे लोग, ये फंक्शन ग्रुप में, इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप आपका अल्कोहल भी है, हेलोजन ग्रुप भी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो लिखाया था उसमें देखिए आपका अल्कोहल सीनियर होगा एज कंपेयर टू हेलोजन। जो सीनियर होता है काउंटिंग भी उसी साइड से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। यहाँ 3 फंक्शन ग्रुप है, 3 हो 5 हो 6 हो फंक्शन ग्रुप, उन सभी फंक्शन ग्रुप में से एक ही आपको सिलेक्ट करना है एज ए सीनियर, एंड रिमेनिंग जितना भी फंक्शन ग्रुप होगा that will come under junior group, their name will be written in prefix order, and if there is more than 2 junior group then their name will be written in alphabetical order। जो सीनियर है उसको लास्ट में लिखा जाएगा सफिक्स फॉर्म में। तो पहला जूनियर का नाम लिख लेते हैं, क्या है देखिए बच्चे लोग, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, हो गया दोनों का नाम। अभी कितना कार्बन है, 5 को हम बोलते हैं पेंटेन, ई हटा दो OL लगा दो, पेंटानोल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए देखिए ये है हेलोजन, ये है अल्काइल, और ये है आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल सीनियर है, जहाँ सीनियर काउंटिंग, जो सीनियर है उसी को लोएस्ट कार्बन चेन में रखना है, प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देना है, 1 2 3 4 5। तो ये तीनों तो जूनियर हो गया। जूनियर का नाम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 3 ब्रोमो एंड 3 आइडो एंड 2 मिथाइल, कितना कार्बन है 5 को हम बोलेंगे पेंटेन, ई हटा दो OL लगा दो, पेंटानोल। चलो बच्चे लोग हो गया। और एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, देखिए बच्चे लोग, देखिए बच्चों इसका नाम कैसा लिखेंगे। तो देखिए ये भी फंक्शन ग्रुप है हेलोजन, ये भी हेलोजन, ये अल्काइल, ये अल्कोहल। तो अल्कोहल सीनियर है, अल्कोहल सीनियर है दैट मींस उसको लोएस्ट कार्बन चेन में रखना है, तो काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। बाकी ये और ये जूनियर ग्रुप है, इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्या होगा 3 क्लोरो 4 फ्लोरो 5 मिथाइल, 7 कार्बन है, 7 को हम बोलेंगे हेप्टेन, ई हटा दो, कार्बन 2 में अल्कोहल है तो 2
OL लगा दो, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट मूव टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO, इसको तोड़ा जा सकता है ऐसा करके। इसका प्रीफिक्स नेम होगा ऑक्सो या फॉर्माइल, सफिक्स नेम है AL। देखिए चलो एग्जांपल लेते हैं। एल्डिहाइड को लिखते हैं फंक्शन ग्रुप। तो ये फंक्शन ग्रुप में खुद एक कार्बन है, उसको भी काउंट करना है अंडर पेरेंट्स या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यू कान माने कान लीव दिस कार्बन, इवन यू हैव टू इंक्लूड इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड एंड H। तो कार्बन का देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो हो चुका है, अभी इस पे एक हाइड्रोजन लगा दो तो ये HCHO बनेगा। ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का। एक कार्बन है, एक को हम बोलते हैं मीथेन, ई हटा दो लगा दो AL, मिथानल। केमिकल नेम है फॉर्मल्डिहाइड, केमिकल नेम है फॉर्मल्डिहाइड, केमिकल नेम। चलो देखिए बच्चे लोग और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CHO, कितना कार्बन है? इवन यू हैव टू इंक्लूड दिस कार्बन। ये एल्डिहाइड में खुद एक कार्बन है, 1 2 3, 3 को हम बोलेंगे प्रोपेन, ई हटा दो लगा दो AL, प्रोपानल हो गया। ऐसा तीसरा CH3 CHO, कितना कार्बन है? 2, 2 मीन्स इथेन, AL लगा दो इथानल। एसिटल एल्डिहाइड भी बोलता है इसको, केमिकल नेम जो है। फोर्थ देखिए बच्चे लोग, यहाँ एक ब्रांच है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड सीनियर है तो काउंटिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5। जूनियर का नाम लिख लीजिए, क्या होगा? 3 मिथाइल, कितना कार्बन है? 5 पेंटेन, AL लगा दो ई रिमूव करके। देखिए बच्चे लोग, ये कार्बन में कितना फंक्शन ग्रुप है? ये हो गया हेलोजन, ये हो गया हेलोजन, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्काइल, ये हो गया एल्डिहाइड। तो एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम फंक्शन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी, दिस एल्डिहाइड इज द मोस्ट सीनियर, इवन सीनियर देन अल्कोहल। तो हम जिसे बता चुके हैं, कोई भी गिवन कंपाउंड में जितना भी फंक्शन ग्रुप हो, उन सभी फंक्शन ग्रुप में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है एज ए सीनियर। रिमेनिंग जितना भी फंक्शन ग्रुप होगा, that will come under, that will goes under junior group and their name will be written in prefix form as per the alphabetical order, that you should always keep in your mind. So let's start counting from this side, 1 2 3 4 5। अभी देखिए अल्कोहल जूनियर हो गया, जूनियर दैट मीन्स इसका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। प्रीफिक्स ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी, याद रखिए बच्चे लोग। 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, कितना कार्बन है? 6। 6 को हम बोलेंगे हेक्सेन, ई लगा के, ई हटा के AL लगा दीजिए, हेक्सानल हो गया इसका IUPAC में। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चे लोग, कितना कार्बन? ये सीनियर होगा अल्कोहल से, काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। प्रीफिक्स नेम ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ई हटा के AL लगा दो, पेंटानल हो गया। तो आई थिंक इट विल बी एनफ फॉर एल्डिहाइड।
इतना आप समझ जाने से भी आप क्लास 11-12 का नोमेनक्लेचर भी कर सकेगा बच्चे लोग। जितना भी हम जो भी लेक्चर क्लास बना के आ रहा हूँ वो पूरा बेसिक है। इवन 11-12 का भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं रिलेटेड टू द गिवन फंक्शन ग्रुप व्हाट आई हैव डिस्कस। नेक्स्ट मूव टू कीटोन। कीटोन होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका प्रीफिक्स नेम है ऑक्सो एंड सफिक्स नेम है ONE। चलो एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चे लोग, ये हो गया। तो कीटोन होने माने कीटोन कोई भी कंपाउंड कीटोन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप कार्बन रिलेटेड होना है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होना है। तो ये शायद सबसे छोटा स्ट्रक्चर है कीटोन के लिए। कितना कार्बन है, 1 2 3। 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन, ई हटा दो ONE लगा दो, प्रोपेनॉन हो गया। और केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है एसीटोन, यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर। लड़की लोग नेल पॉलिश लगाते हैं तो उसको हटाने के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है। तो हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए बच्चे लोग, एग्जाम्पल 2, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH3। कितना कार्बन है, 4। 4 को हम बोलेंगे ब्यूटेन, ई हटा दो ONE लगा दो, ब्यूटेनॉन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चे लोग, इधर से काउंट करने से 1 2 3 में कीटोन, इधर काउंट करने से 2 में है, 1 2 3 4। तो अब ऐसा भी लिख सकता है ब्यूटेन 2 ऑन, कुछ गलती नहीं है। थर्ड Cl Br OH। देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हेलोजन, ये अल्कोहल, ये कीटोन। कीटोन इज मोस्ट सीनियर, जो सीनियर है उसको लोएस्ट कार्बन में रखना है। काउंटिंग रेशियो होगा 1 2 3 4 5 6। जूनियर का नाम लिखिए, क्या होगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 7 कार्बन है, तो हेप्टेन 2 ऑन, कार्बन 2 पे आपकी कीटोन है। वेरी सिंपल। देखिए बच्चे लोग, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चिन्ह होगा। ये कीटोन है, ये आपका हेलोजन है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल है। कीटोन सीनियर है इसलिए कम कार्बन चिन्ह में रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, 3 क्लोरो एंड 4 इथाइल, ये इथाइल है 2 कार्बन का, इथाइल एंड 4 मिथाइल, कितना कार्बन है, 6 हेक्सेन 2 ऑन। तो बच्चे लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव टू लास्ट फंक्शन ग्रुप, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सिंबल है COOH। इसको आप ऐसा तोड़ेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड NOH। तो इसका ये सबसे सीनियर है तो सफिक्स होने का चांस ही नहीं है। सफिक्स कब होगा, दैट यू विल लर्न इन क्लास 12, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए सफिक्स ही याद रखो, सबसे सीनियर है तो सफिक्स ही नाम होगा। सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक इज ओइक एसिड। वैसे तो हम टेबल में आपको बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे छोटा स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक, कार्बन डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल हो गया, यहाँ H लगा दो, दैट मींस दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर।
HCOOH। एक कार्बन है तो एक को हम बोलते हैं मीथेन, ई हटा दो, OIC लगा दो, मिथेनिक एसिड। ये तो IUPAC नेम हो गया। इसका केमिकल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? एंड स्टिंग, मधुमक्खी ये सब काटने से जो झंझनाट पेन होता है वो बिकॉज ऑफ दिस एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो यू शुड रिमेंबर दिस। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखिए CH3COOH। कितना कार्बन है? दो। दो को हम बोलते हैं इथेन, ई हटा दो, OIC लगा दो, ये हो गया इथेनिक एसिड। केमिकल नेम इज एसिडिक एसिड। ये इसका केमिकल नेम हो गया बच्चे लोग। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ है, ये हेलोजन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक। सबसे सीनियर 1 2 3 4 5। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी में कार्बन प्रेजेंट रहता है। व्हाइल काउंटिंग इवन यू हैव टू इंक्लूड दैट फंक्शन कार्बन है, इसको मत छोड़ना। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, कितना कार्बन है? 5। 5 को हम बोलते हैं पेंटेन, ई हटा दो, OIC लगा दो, ये हो गया आपका पेंटोनिक एसिड। लास्ट एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH3 CH Cl CHOH CHO। देखिए बच्चे लोग, ये ऐसा एक एग्जाम्पल ये है जिसमें सभी फंक्शन ग्रुप हम इंक्लूड कर दिया। एक हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलोजन, अल्काइल। सबसे सीनियर ये। जितना भी फंक्शन ग्रुप हो सभी फंक्शन ग्रुप में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है एज अ सीनियर। रिमेनिंग जितना भी फंक्शन ग्रुप होगा दैट विल कम अंडर जूनियर ग्रुप एंड देयर नेम विल बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन प्रीफिक्स फॉर्म। और जिसको सीनियर मानते हैं काउंटिंग उसी साइड से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो नाम लिखते हैं। पहला ये जूनियर ग्रुप का फर्स्ट हो जाएगा आपका 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद हो जाएगा 3 फॉर्माइल एल्डिहाइड। उसके बाद हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हो जाएगा 6 मिथाइल। उसके बाद हो जाएगा 2 ऑक्सो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अभी सीनियर ग्रुप का कितना कार्बन चेन, कितना कार्बन का चेन है? 8 कार्बन। 8 को हम बोलते हैं ऑक्टेन, ये हटा दो, OIC लगा दो, ये हो गया एटॉमिक एसिड। तो इट्स वेरी इजी। 5 क्लोरो, 3 फॉर्माइल एंड 4 हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल, 2 ऑक्सो। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो बच्चे लोग इतना काफ़ी है, बाकी रिमेनिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप NCERT में जितना भी एग्जाम्पल दिया है उन लोग को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन क्लास 11-12 स्टूडेंट कैन रेफर दिस। तो नोमेनक्लेचर यहाँ हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम होमोलोगस सीरीज क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट लेक्चर क्लास में सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बताएंगे। ऐसा करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों, NCERT का 1-2 क्वेश्चन हम ऐसा ही देखिए। NCERT में कितना हलवा क्वेश्चन पूछते हैं आपको पता चल जाएगा। इसको हम हटा रहे हैं। इतना लेवल का आप सीख जाएंगे तो आप नोमेनक्लेचर में फंसना नहीं चाहिए। देखिए NCERT का कुछ क्वेश्चन देकर रखा है। हाउ वुड यू नेम द फ्लोइंग कंपाउंड। एक ये एग्जांपल देकर रखा है CH3CH2Br। बताइए बच्चे लोग नाम क्या होगा? ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन, ब्रोमो इथेन। उसके बाद यहाँ H लगा देंगे। देखो CHO और H एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कार्बन है, एक को हम बोलते हैं मीथेन। सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड इज Al, मिथानल।
फिर इसका नाम क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है और ये COOH मान कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन है, 2 को हम बोलते हैं इथेन, ये हटा दो लगा दो OIC, ये हो गया आपका इथेनिक एसिड। तो यू कैन नेम वेरी इजीली, जितना हम पढ़ाया उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। थैंक यू, अच्छा से पढ़िए, बाय बाय।